सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। सर, मेरा नाम सुनील कुमार मंडल है और मैं तत्काल अभी सनौत मानपुर प्रखंड के सनौत पैक्स का अध्यक्ष हूँ। और इसके साथ मैं जन स्वराज पार्टी से बोधगया विधानसभा का संभावित प्रत्याशी रहा हूँ। जी सर, राजनीतिक कार्यक्रम में सर आप कब से जुड़े हुए हैं सर? राजनीतिक कार्यक्रम सेवा दे रहे हैं सर, जनता को सेवा दे रहे हैं। राजनीतिक कार्यक्रम में तो मैं 1985 से जुड़ा हुआ हूँ। 1985 से जुड़े हुए हैं सर। किसी न किसी दल में रह के मैं लोगों की सेवा करने का काम करते रहा हूँ और उसी का नतीजा है कि मैं 2008 से लगातार हमें लोग निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष बनाते हैं। मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होते हैं। सर ये बताइए सर कि आप लगातार सर जनता को आप सेवा दे रहे हैं सर, बीच में बीजेपी पार्टी से भी आप थे सर और अभी जन स्वराज से वर्तमान में थे, अभी नहीं हैं। ये बताइए सर कि जो अनुभव रहा सर इतना लंबा कार्यकाल में, क्या अनुभव प्राप्त किए आप सर? आप एक वरिष्ठ समझिए कि आप हो गए हैं इस मामले में, अधिवक्ता भी कह सकते हैं, मौखिक अधिवक्ता तो बिल्कुल कह सकते हैं। क्या मैं जनता के बीच में लगातार रहा हूँ लोगों की सेवा करते हुए और मैं लगातार किसी न किसी दल से जुड़ा रहा हूँ और ख़ास करके सर गरीब वर्ग के लोगों में मैं अपना भागीदारी हमेशा लोग के दुख दर्द में शामिल रहता हूँ सर। ये और मैं 20 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में भी रहा हूँ, 15 वर्ष आरजेडी में भी रहा हूँ। सेवा सब में दिए, सब जगह मैं सेवा दिया हूँ और जो समझा जाए मैं किसी के बहकावे में आ करके 1 मिनट हो जाएगा ना आपके जन स्वराज पार्टी का दामन थामा जी। और मैं उन्हीं लोग के बहकावे में बोधगया विधानसभा से मैं संभावित प्रत्याशी 4 संभावित प्रत्याशी थे और हम लोगों में बात थी कि हम लोग किन्हीं का यदि सिंबल मिलता है तो हम लोग मिलजुल के बोधगया से चुनाव जन स्वराज को जिताने का काम करेंगे और यहाँ से प्रत्याशी हमारा जीतेगा। लेकिन जन स्वराज पार्टी जो है ये जनता के हित में पार्टी नहीं है। ये खास करके हम तो यही जानते हैं कि हम लोग से लगातार 3 महीना 4 महीना तन मन धन से मेहनत कराया गया और समय आया तो टिकट को बेच दिया गया। इसके लिए हम लोग दुखी हैं और ख़ास करके आपको सर पार्टी इतना ईमानदारी से जिला कमेटी जो है खास करके जी, यहाँ का जिला कमेटी खास करके बिकाऊ है। इसे पार्टी से जिताने उतारने का कोई देश नहीं है, पैसा सिर्फ कमाने का पार्टी सर आपको सर इतना ईमानदारी, जितना ईमानदारी से रखा सर, लास्ट में उतना ईमानदारी आपके साथ ईमानदारी का भाव नहीं वो बरत पाया सर। इसका कुछ खास ठोस वजह क्या हो सकता है सर? इसका ठोस वजह है कि हमसे भी पैसा का डिमांड चल रहा था जी। मैं पैसा नहीं देने में सक्षम हुआ, योग्यता मैंने रखा, सारे लोगों में अपना पकड़ बनाया कि जन स्वराज जीते। लेकिन जो हमारे समाज में खास करके मांझी समाज में जी जो विवादित व्यक्ति है हाँ श्री लक्ष्मण मांझी जी, उनको पैसा के बल पर प्रोजेक्ट किया गया है जो हमेशा विवाद में घिरे रहते हैं। तो मैं मीडिया के सामने खास करके ये संकल्प ले रहा हूँ कि मेरा दौरा बोधगया विधानसभा में ही चलेगा और लक्ष्मण मांझी को जमानत जब्त कराने का काम करूँगा। और आज मैं जन स्वराज पार्टी से भी अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। जन स्वराज पार्टी से दोनों बना हुआ है, मानो मान लीजिए धान खरीद वगैरह होता है जी तो दोनों गोदाम में समय पर भर जाता है, जगह हो जाता है। हाँ, और जब मान लीजिए उस तरह का प्रॉब्लम आया तब मानो गोदाम मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सरकारी ज़मीन उपलब्ध होने पर
500 MT का भी हम गोदाम बना सकते हैं। चलिए सर, और ये बताइएगा सर कि धान सर अभी जो आ रहा है सर, ठंडा का मौसम 2 महीना का स्टार्ट हो चुका है सर। अब नवंबर दिसंबर में धान आना शुरू हो जाता है सर, तो धान का क्या रेट खुला है अभी सर? धान का भी रेट नहीं खुला है, लेकिन मानो उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। जी जी, रजिस्ट्रेशन चालू है, किसानों का रजिस्ट्रेशन चालू है। समय पर चुनाव के बाद धान का खरीदी चालू होगा। हम लोग किसान को जो सुविधा देते हैं 24 घंटा के अंदर पैसा देने का काम करते हैं खरीद के बाद सर। ये इसके बाद उन लोग को देंगे। ये एक बताएं सर, राइस मिल के, वो राइस मिल क्या सर आपको पैक्स की तरफ पैक्स का सरकारी राइस मिल है। सरकारी राइस मिल है सर जी। कितना उसमें पावर का इंजन ये सब कुछ मिलता है? 65 kV का है। 65 kV पावर का इंजन जी, है। जी। अपना भी ट्रांसफार्मर रहता है उसमें क्या सर? ना, ट्रांसफार्मर के अभाव में तो अभी पिछले साल चालू नहीं हुआ था। इस बार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक ट्रांसफार्मर लगा के उसको चालू करके सरकारी चावल जो है वो दिया जाएगा, और उसमें सिर्फ अरबा कुटाई होता है, अरबा चावल, और वो सेलिंग होता है? हाँ, नहीं, सरकार को जाता है, SFC को जाता है। चलिए, एक और अपना और परिचय बताइएगा सर। सर, मेरा नाम सुनील कुमार मंडल है और मैं मानपुर प्रखंड के अंतर्गत सनौता का पैक्स का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। प्रयासी होगा, जितना बन सकेगा हम लोग हराने का काम करेंगे। ये पार्टी कोई बिहार बदलाव कर जो नारा लेकर चल रहा है, ये पार्टी बिहार बदलाव करने की उम्मीद लोग न रखें। मैं जनता से अपील करता हूँ, ये आदमी एक व्यापारी है और सब लोगों से मेहनत करा के ये व्यक्ति जैसे कि सिर्फ पैसा कमाना चाहती है, और कमाने के बाद जो है ये बोरिया बस्ता बांध करके ये कब चल देगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। फिरंगी है जी, फिरंगी है ये पार्टी। सिर्फ अच्छे वायदे करते हैं, अच्छे बातें सिर्फ बोलते हैं। सिर्फ अच्छे वायदे करते हैं। टिकाऊ ये नहीं है, बिल्कुल अंदर से टिकाऊ पार्टी नहीं है। खोखला है। हाँ, पैर टिक नहीं इनको सकता। नहीं टिक सकता। ये सिर्फ अच्छे माने स्टैंडर्ड सपने दिखाते हैं। सिर्फ ये सपने दिखा, जैसे कंपनी दिखाती है। जी जी जी, सपने ये दिखा रहे हैं। और ये में लोग बहकावे में सीधे साधे भोले भाले लोग आ जाते हैं। भोले भाले आदमी को बुला करके ये जैसे कि ठगने का काम कर रहे हैं। इसके सिवाय इसके पास कोई रास्ता नहीं है। खाना पार्टी के प्रोग्राम रख दिए, खाइए खुश रहिए। बस बाकी पैर तो पाँव तो जमना नहीं है। अस्थिर मतलब बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ कोई यदि भरम पाले हुए होंगे कोई व्यक्ति कि इस पार्टी में मेरा कल्याण हो जाएगा या उम्मीद रखते हैं, तो आपकी आशा पर कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। वो दूसरा के क्या कल्याण? इसलिए अभी से खास करके कल्याण नहीं हो, जो इन पर विश्वास रख रहे हैं उन लोगों से मैं खास करके गुजारिश करता हूं कि उस बहकावे में नहीं आए, और समय आने पर जिससे आपका भलाई हो उस पार्टी पर अपना नज़र रखें। इस पार्टी के बहकावे में आने का प्रयास नहीं करें। और जनता से बात कीजिए, कुछ जनता से पूछे। कौन से ना लगातार नहीं करिएगा, लगातार नहीं ना है, चीज़ के हम लोग का एकदम बनल बनावल ख़त्म कर दिया। जो हम पार्टी में जाकर जो लक्ष्मण मांझी अधूर मूठ जाकर टिकट ले लिया। बताइए कि हम कितना बड़ा मेहनत किए और बहुत पैसा दे दिए। उस क्षेत्र में हम लोग इतना किए और सब बनाया हुआ उस चीज़ को सब एकदम रद्द करके रख दिए सर। और ये चीज़ के क्या हम कहें सर, और हम लोग का कहने हिम्मत टूट रहा है उनका, ये वादा खिलाफी से जी। और यह हम लोग चाह रहे हैं कि जो हम तो जनसुराज जितना किए हैं और जो हम लोग क्षेत्र के हैं, जो हमको क्षेत्र में बिल्कुल ख़त्म कर दिए और हम लोग का एकदम विश्वास टूट गया। चलिए चाचा, एक नाम बताइएगा। हमारा कृष्णेंद्र मांझी नाम है। चलिए, कहाँ घर हुआ? ये दोहारी घर है। जनसुराज के बारे में क्या सोचे थे आप और क्या हुआ बताइएगा? जनसुराज के बारे में हम सोचे थे कि अच्छा व्यवस्था बनाएगा, रोजगार देगा। बाकी हम लोग जैसा यानी कि नया युवा के लिए जो 18 साल से ऊपर हो गया उनको रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगा, पढ़ाई लिखाई में सब मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। बिल्कुल जो खुद दूसरे पर निर्भर हो गया वो हम लोग क्या हो गया। लक्ष्मण मांझी है जो उसको टिकट दे दिया, हम लोग
सुनील मंडल के बारे में मतलब घूम रहे हैं। जैसे एक के साथ गलत हुआ था और के साथ भी तो गलत हो सकता हो है। सकता है ये भी। बिल्कुल, चलिए अपना एक बार नाम बताइएगा। मेरा नाम राजा बाबू है। चलिए, कहाँ घर हुआ? बोधी। चलिए सर, बताइएगा सर कि सर अब जो है सर, आप अपना सर क्या अपना आप पैक्स पर आ जाते हैं सर, कि आपका जो पैक्स है सर, क्या गोडाउन कितना एमटी का है सर? मेरा पैक्स है गोडाउन 200 एमटी का है। 200 एमटी का सर। तो हालांकि कितना एमटी का ऐसा होना चाहिए सर? नहीं, 200 एमटी से भी काम चल जाता है, इसलिए कि मेरे पास एक राइस मिल भी है, पैक्स का राइस मिल